नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे आपकी गणित के बारे में, जिसमें चल रही थी तीसरी प्रश्नावली यानी बहुपद, जिसमें अपने पिछली क्लास में 3.4 के बारे में बात किया था। आज अपन करेंगे 3.5, जो तीसरी प्रश्नावली की आपके नए सिलेबस के अनुसार अंतिम प्रश्नावली है, जिसमें अपन पढ़ेंगे जो अपने पिछली प्रश्नावली थी 3.4 थी, जिसमें अपने द्विघात सूत्र पढ़ा था, उसी के आधार पर आगे अपन पढ़ेंगे। तो आपने अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर ही अपन उससे आगे थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको पता था द्विघात सूत्र क्या होता है, उसके बारे में आपने बात कर लिया था। तो देखो, अपनी जो द्विघात समीकरण है वो क्या होती है। देखो, जो द्विघात समीकरण है वो अपन किस तरह से लिखते हैं। अपन इसको लिखते हैं, जैसे मान लो कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c। ये मान लो कोई द्विघात समीकरण है अपनी। x² के साथ जो मान होता है a, x के साथ होता है b, और जो सिर्फ संख्या होता है वो c। इससे अपने को निकालना है विविक्तिकर। विविक्तिकर देखो क्या होता है, जो अपने सूत्र पढ़ा था श्रीधराचार्य सूत्र, उसी से विविक्तिकर। जो अंडर रूट के अंदर मान रखते थे, क्या रखते थे, b² माइनस 4ac। जो अपने सूत्र होता था ना श्रीधराचार्य सूत्र, उसी से ही निकाला हुआ है b² माइनस 4ac। ये होता है विविक्तिकर। ये विविक्तिकर देखो क्या काम करता है, ये अपने मूलों की प्रकृति बताता है। मूलों की प्रकृति देखो, कईयों में अपने क्या आते थे, जो x के मान दोनों एक जैसे आते थे, कईयों में दो अलग अलग आते थे। और जब अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाती थी तो अपन क्या कहते थे, इसके वास्तविक हल नहीं है। तो इस तरह की प्रकृति अपन इससे विविक्तिकर से चेक कर सकते हैं। अब जो विविक्तिकर की है 3 स्थितियां होती है। कौन कौन सी 3 स्थितियां, जिससे अपन क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति पता लगाते हैं। तो देखो 3 स्थितियां कौन कौन सी है। पहला है b² माइनस 4ac अगर बराबर हो 0 के। और अगर आपने यहाँ b देखो, इससे abc के मान निकालेंगे, वो abc के मान इसमें रखने पर अगर ये बराबर 0 आ रहा है तो क्या लिखेंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर, यानी दो मूल होंगे, एक जैसे होंगे, दोनों वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। जो दूसरी स्थिति आती है वो क्या आती है, दूसरी स्थिति आती है b² माइनस 4ac बड़ा आ जाए 0 से। यानी बड़ा आने का मतलब कोई प्लस में संख्या आ जाए, किसमें, प्लस में कोई उत्तर आ जाए, जैसे +2, 4, 5, 6 ये आ जाए, तो क्या होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न, या अलग अलग कह सकते हैं, भिन्न भिन्न कह सकते हैं, असमान कह सकते हैं। यानी दोनों उत्तर होंगे, x के 2 मान आएंगे, दोनों अलग अलग होंगे। और तीसरी और जो अंतिम स्थिति है उसमें क्या होता है, अगर अपन b² माइनस 4ac का मान निकाला और ये 0 से छोटा आ गया, मतलब माइनस के अंदर कोई मान आ गया, माइनस में जैसे -5, -10, कुछ भी संख्या माइनस के अंदर आ गई, तो क्या करेंगे, लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं या वास्तविक मूल नहीं, ये अपने लिख देंगे। तो ये 3 स्थितियां हैं विविक्तिकर की, जो अपने को ध्यान में रखनी है। अब क्या करना है, आपको सवाल के अंदर से देखना है, ये पहले b² माइनस 4ac का मान निकाल लेना है। वो अगर 0 आ रहा है तो ये लिख देंगे, अगर प्लस में आ रहा है तो ये स्थिति होगी, और माइनस में आ रहा है तो ये स्थिति। या फिर अपने को कोई सवाल में कह दे, अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो अपन ये स्थिति लगानी है। अगर मूल वास्तविक और अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है, तो अपन ये स्थिति लगाएंगे। और मूल वास्तविक नहीं है तो अपन कौन सी स्थिति लगाएंगे, ये स्थिति। तो दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए, ये मूलों की प्रकृति है। ये क्या है, मूलों की प्रकृति, ठीक है। अपन इसे निकालते हैं, इस तरह से मूलों की प्रकृति निकालते हैं, इसको बोलते हैं विविक्तिकर। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो प्रश्नावली का कोई भी सवाल है ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी बात है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब अपन देखेंगे इसके एक एक सवाल, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो इसके बाद देखते हैं अपन 3.5 प्रश्नावली के एक एक सवाल। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या दिया हुआ है, उसको हल करते हैं। तो दिया हुआ है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आपको बतानी है। तो मूलों की प्रकृति कैसे पता करते हैं, विविक्तिकर से। तो देखो विविक्तिकर से कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पहले अपन abc का मान निकाल लेते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, इसका पहला 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर कितना होगा, 2, b बराबर कितना होगा, -3, और c बराबर कितना होगा, 5। ये अपने क्या किया, abc के मान निकालने हैं इस तरह से। अब अपने को पता है विविक्तिकर क्या होता है। जो विविक्तिकर है वो क्या है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर अपन मान रखेंगे तो b का मान कितना है माइनस का 3, इसका स्क्वायर माइनस 4। देखो पहले 4 लिखना है, फिर गुणा में a का मान, ये देखो आपस में गुणा के अंदर लिखना है, गुणा c का मान कितना है 5। तो 3 का स्क्वायर माइनस का हो चाहे प्लस का हो, स्क्वायर क्या होगा आपका प्लस में ही होगा। माइनस 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 8 को 5 से करेंगे 40, तो 40 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 31। देखो उत्तर माइनस के अंदर आ गया। माइनस में अपने कौन सी कहा था, तीसरी स्थिति, तो मूल वास्तविक नहीं। इसमें क्या लिखेंगे, इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। आपको कहा है अगर इसको विविक्तिकर को हल करने पर उत्तर माइनस में आ जाता है। माइनस में अपने जो स्थिति बढ़ी थी वो तीसरी स्थिति बढ़ी थी। पहली स्थिति थी जो क्या था, अगर इसका उत्तर क्या आ जाए बराबर 0 आ जाए, दूसरा 0 से बड़ा यानी प्लस के अंदर आ जाए, और तीसरी स्थिति होती है अगर इसका उत्तर माइनस में आ जाए। इसी तरह देखो दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में a बराबर देखो कितना है 2, b बराबर कितना है माइनस का 4 और c बराबर कितना है 3। ठीक है, अपन फिर से इसका रखते हैं विविक्तिकर। विविक्तिकर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका रखना है मान, b का मान कितना है माइनस का 4, इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर करते हैं फिर 4 गुणा a का मान कितना है 2 गुणा c का मान कितना है 3, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। यहां से निकालो, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे 8 3 24, ये कितना बचेगा, ये भी माइनस का 8। इसके भी मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं। आपको सिर्फ मूलों की प्रकृति बतानी है, तो दोनों में ही देखो क्या है, मूल वास्तविक नहीं है। क्यों, देखो क्योंकि इसके आगे माइनस में आ रहा है। अगर राष्ट्र में विविक्तिकर को हल करने पर उत्तर माइनस में आता है तो इसका मतलब उसके आप अंडरूट के अंदर जो संख्या आ रही थी, अपन सवाल कर रहे थे द्विघात समीकरण सूत्र से, तो अपने अंडरूट की संख्या आती है, अपन क्या लिख लेते थे, वास्तविक नहीं, हल इसके वास्तविक नहीं, तो वो यहाँ पर इस तरह से लिखना है। तो ये था इसका पहले का पहला और दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल। आपको सवाल बस बता दिया, उसी तरीके से चलना है। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, पहले ए बी सी के मान निकालो। a बराबर 2, b बराबर 1, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ, यहाँ सिर्फ x के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1, ठीक है, और c बराबर कितना है माइनस का 1। अब इसके अपन निकालते हैं विविक्तिकर से इसका मान। विविक्तिकर आपको पता है क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4a और c। मान रखो इसका b का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 2 गुणा c का मान माइनस 1। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब देखो ये माइनस और 1 और c माइनस में, दो संख्या गुणा के अंदर माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 1 से करेंगे तो यार 8 और 1 कितना हो गया 9। कितना हो गया 9। अब अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो तुलना करें तो अपन क्या आ जाएगा, ये उत्तर बन रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है यानी प्लस का 9। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है प्लस का 9। ये क्या है 0 से बड़ा, तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक व भिन्न। वास्तविक और अलग अलग होंगे। देखो ये दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति देखो प्लस के अंदर आ जाता है, तो क्या होता है, मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखो अगला सवाल, इसके अंदर भी मान निकाले थे। a बराबर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1, b बराबर कितना है माइनस का 4 और c बराबर कितना है 4, ये मान है। अब अपने को पता है विविक्तिकर क्या होता है, विविक्तिकर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका मान कितना होता है, देखो b का मान यहाँ पर कितना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस। अब देखो अपने को क्या करना है, 4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान 4। अब माइनस 4 का वर्ग चाहे प्लस 4 का वर्ग, 4 को 4 से गुणा करो कितना आएगा 16, माइनस 4 को 1 से गुणा किया 4, 4 को 4 से किया 16, इस बार कितना आया 0। अब देखो इसकी तुलना करते हैं, तो तुलना से अपने को क्या पता चला, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आ रहा है, इसको हल किया तो 0 के बराबर, और 0 वाली कौन सी स्थिति थी, पहली स्थिति। तो इसके क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक व बराबर। वास्तविक और क्या होंगे, बराबर होंगे। जब 0 आ जाए तो दोनों मूल बराबर होते हैं, एक जैसे ही दोनों मूल होते हैं। तो ये इसका तीसरा और चौथा सवाल था। बहुत ही सिंपल से तरीके से बताया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखते हैं इसके अगला सवाल है, यानी पहले का पांचवा और छठा सवाल। वापस करना वही तरीका है, देखो कोई तरीका अलग नहीं है। a बराबर कितना है यहाँ पर 2,
बी बराबर कितना है 5 और सी बराबर भी कितना है 5। अब अपन निकालते हैं इसका विविक्तीकर। जो विविक्तीकर है उसका सूत्र क्या होता है, किस तरह से निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाकर। ठीक है, इसका मान निकाल दो। बी का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है 2 गुणा सी का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4 को 2 से गुणा किया 8, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो उत्तर कितना आएगा माइनस का 15। कितना है माइनस का 15। तो अपन तुलना करें तो यहाँ क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है किससे, 0 से। माइनस में आने का मतलब तीसरी स्थिति होती है, छोटा होता है 0 से। तो लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं मूल काल्पनिक। क्या लिख सकते हैं, मूल काल्पनिक। दोनों सेम ही बात है, चाहे तो लिख दो वास्तविक नहीं या लिख दो काल्पनिक, दोनों एक ही बात है। कहीं पर आप समझ जाओ कि पीछे आंसर में आपको वो लिखा हुआ है मूल काल्पनिक, तो कैसा भी आपने तो बताया था मूल वास्तविक नहीं, तो दोनों एक ही बात होती है। तो इस तरीके से हल कर लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखो इसमें a बराबर कितना है 3, b बराबर -2 और c बराबर कितना है 1/3। इस तरह सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं, यानी पहले तो इस समीकरण को साधारण समीकरण में सरल समीकरण में बदलो। सरल समीकरण में बदलने का आपको तरीका बता रखा है, जो भी संख्या बट्टे में आ रही है उसको पूरी समीकरण से गुणा करना, यानी इसको 3 से गुणा कर दो। एक तो वो तरीका है। दूसरा देखो इसको सीधा करते हैं। तो विविक्तीकर क्या होता है, विविक्तीकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 3 और c का मान कितना है 1/3। देखो यहां से क्या होगा, c से c का मान कट जाएगा और -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0। अब 0 का पता है आपको कौन सी स्थिति बन रही है, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक व समान या बराबर लिख सकते हैं। मूल क्या है, दोनों वास्तविक और बराबर। तो ये था आपका पहला, बहुत ही सिंपल से तरीके से बताया आपको, ताकि आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ जाए। तो इस तरह से आपको सवाल में पेपर में पूछे मूलों की प्रकृति, तो आप इस तरह से ज्ञात करके उसको बता सकते हो। तो ये था आपका पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में देखो आपको क्या कहा हुआ है, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। देखो क्या लिखा हुआ है, मूल वास्तविक तथा बराबर हो। मूल वास्तविक और बराबर की शर्त पहले से ही लगानी है और फिर इस k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको द्विघात समीकरण में बदल लेते हैं। ठीक है, ये भी द्विघात, तो अपन क्या करेंगे, इस kx की अंदर गुणा करा देंगे इसके साथ और इसके साथ। तो देखो k को इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर। ठीक है, यहां से यहां गुणा होगी kx स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2kx, इसकी इससे गुणा की 2 का 2 पड़ा है, kx का kx आ गया, प्लस का 6 बराबर 0। तो ये अपनी बन गई द्विघात समीकरण। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, abc का मान निकाल लेते हैं। a बराबर कितना है x स्क्वायर के साथ, यहाँ पर कितना है k है तो k। b बराबर कितना होगा, माइनस का 2k, माइनस है तो वो संख्या के साथ रहना, और c बराबर कितना है 6। तो ये अपने क्या किए, तीनों के मान निकाले। अब यदि मूल वास्तविक व समान हो, तो यदि मूल वास्तविक और समान हो तो अपन कौन सी सूत्र लगाते हैं, 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के होता है। ये मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, तब आपको ये पहले से ही लिखना है बराबर 0। ठीक है, अब अपन क्या करना है, सूत्र से मान उठा के, यहाँ मान निकाला इसका उठा के सूत्र में रखना है। तो b का स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है k गुणा c का मान कितना है 6 बराबर 0। अब आपको पता है -2 का स्क्वायर करो या 2 का कितना होता है 4, और k का स्क्वायर क्या होता है 4k, सॉरी इसको गुणा करेंगे 6 को 4 से तो कितना आ जाएगा 24 और k बराबर 0। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से k ले सकते हैं कॉमन और साथ में 4 भी आ रहा है कॉमन। 4 के दोनों में से कॉमन आएगा तो यहाँ 4k का क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा, क्योंकि 4 कॉमन आ गया, k स्क्वायर में से एक बार k कॉमन आ गया, माइनस का 24 में से 4 कॉमन मतलब 24 में 4 का भाग दे दिया, कितना बचेगा 6, और k कॉमन आ गया तो ये बचा, बराबर में क्या है 0। फिर अपन उसी तरह द्विघात समीकरण कॉल करते हैं, वैसे करेंगे। यदि
4 के बराबर 0 हो तो के बराबर क्या आ जाएगा 0/4 यानी के बराबर 0। एक तो आपके पास मान आ गया के बराबर 0। देखो या तो इसको 0 के बराबर रखते हैं, फिर दूसरा इसको 0। अगर 4 के बराबर 0 रखेंगे तो 4 को इधर ले जाएंगे, गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, 0/4 का मतलब क्या होता है 4। और दूसरी कंडीशन लिखेंगे, और यदि k - 6 बराबर 0 हो तो फिर k बराबर कितना आ जाएगा 6 प्लस का। देखो कैसे आया। दूसरा इसको 0 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे तो 6 इधर माइनस का इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो k बराबर 2 मान आ गए आपके पास। k बराबर क्या आया, एक तो आया है 0 और एक आया है 6। ये दो मान अपने पास इसके आए हैं। तो यहाँ पर k का मान निकाला था तो k के मान यहाँ पर 2 आए, ये दोनों ही हो सकते हैं। तो ये था इसका आपका दूसरे का पहला सवाल। बहुत ही सिंपल सा। आपको पहले द्विघात समीकरण अगर नहीं बनी हुई तो उसको बनानी है, अगर बनी हुई है तो फिर सीधा एबीसी का मान लिखेंगे और फिर आप जो सवाल में कंडीशन दी हुई है कि मूल वास्तविक और बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर की शर्त लगा दी और फिर उसमें मान रख के उत्तर निकाल लिया। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा सवाल। सवाल उसी तरीके से, इसमें देखो पहले से क्या है आपकी जो द्विघात समीकरण बना के दी हुई है। यहाँ पे इसके एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया 1। ये पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाला पद है और फिर लास्ट में संख्या वाला। तो आपको द्विघात समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से बनी। अब अपने को क्या करना है, एबीसी का मान लिखना है। तो ए बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर के साथ है। अब देखो बी बराबर क्या है, ये पूरी संख्या यहाँ तक यानी -2 k + 1, ये पूरा का पूरा बी का मान है, एक्स के साथ जो भी होता है। और सी बराबर क्या है k का स्क्वायर। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, आपको दिया हुआ है यदि मूल वास्तविक व बराबर हो तो, अगर मूल वास्तविक और बराबर हैं तो अपन क्या लिखेंगे, b² - 4ac किसके बराबर होगा 0 के बराबर। अगर मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो अपन ये सूत्र लगाते हैं। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर मान रखना है। तो b की जगह कितना रखना है -2 k + 1, इसका क्या करना है स्क्वायर। ये तो अभी तक b का मान रखा है। अब 4 गुणा a का मान कितना है 1 गुणा c का मान कितना है k² बराबर क्या है 0। अब अपने को क्या करना है, इसका स्क्वायर। देखो स्क्वायर कैसे खुलेगा, -2 का स्क्वायर कर दिया मैंने प्लस का 4 और इधर रख दिया k + 1 का, यानी इसका इसको स्क्वायर खोल दिया और इसका इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया माइनस का। देखो 4 और ये बचेगा k²। अब अपने को यहाँ पर एक सूत्र लगाना है, कौन सा, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ लगाएंगे 4, देखो a का स्क्वायर मतलब k² प्लस यहाँ पर लगाएंगे 2k + 1 माइनस का 4k² बराबर 0। ये मैंने सूत्र लगाया यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इस 4 की पूरे के साथ अंदर गुणा कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा 4k² प्लस 8k + 4 माइनस 4k² बराबर 0। ऐसा करने से क्या हुआ, ये देखो 4k² प्लस का है, ये 4k² माइनस का है, तो दोनों एक जैसे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। 8k आपका जो सवाल बताया वो ये बचा है 8k + 4 बराबर 0। देखो ये 8k बचा और प्लस का 4। अब अपने को क्या करना है, k का मान निकालना है। k का मान निकालेंगे, 4 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 4 इधर प्लस का, और 8 इधर जाएगा तो किस में जाएगा भाग में। तो ये इससे कटेगा 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो k बराबर कितना आ जाएगा -1/2। क्या आ गया, k बराबर -1/2। आपको k का मान निकालना था, आपने निकाल दिया। तो इस तरीके से आप इस सवाल को करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो ये था इसका दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला तीसरा सवाल। आपको ये सवाल दिया हुआ है, फिर द्विघात समीकरण पहले से बनी हुई है तो अपन इसका एबीसी का मान निकालते हैं। a बराबर 2, b बराबर क्या है k और c बराबर क्या है 3। देखो b का मान क्या होता है जो x के साथ होता है। अब देखो अपन इसका लगाते हैं, यदि मूल वास्तविक व बराबर हो, बराबर हो तो अपन कौन सा सूत्र लगाते हैं, b² - 4ac बराबर किसके रखते हैं 0 के। अब इसके अंदर अपने को मान रखना है, b का मान कितना है k, तो इसका कर देते हैं स्क्वायर k² - 4 गुणा a का मान कितना है 2 गुणा c का मान कितना है ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर -4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को इससे किया 24 बराबर 0। तो अगर इसमें k का मान निकाले तो k बराबर क्या हो जाएगा, 24 को इधर ले जाते हैं। ठीक है। आगे इसको और हल करें तो 24 k का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा √24 प्लस माइनस √24।
24। आप इसको थोड़ा सा और चाहे तो हल कर सकते हैं। 24 को देखो क्या लिख सकते हैं, 24 को अपन लिख सकते हैं 4 गुणा 6। तो 4 का तो वर्गमूल अपने को पता है, तो 4 को अपन अंडर रूट से बाहर ले लेंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और इसको 6 को यहाँ रख देंगे। ये आ गया k का मान। तो k का मान क्या है, या तो प्लस का 2 अंडर रूट 6 है या माइनस का 2 अंडर रूट 6। आप चाहे तो यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ पर आगे करने की जरूरत नहीं, ये भी आंसर सही है और पूरे नंबर मिलेंगे आपको फिर से। ठीक है, अगर इतना करके छोड़ देते हो तो भी आपको अंक पूरे ही मिलेंगे। तो ये था इसका तीसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल। तो अगले सवाल में देखो आपको फिर से समीकरण पहले से दी हुई है, एक्स स्क्वायर, ये देखो ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स और ये संख्या। तो अपन एबीसी का मान निकाल लेते हैं। ए बराबर कितना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे संख्याओं के बारे में, तो एबीसी के मान है उसके बारे में। बी बराबर कितना है, माइनस का 2 के माइनस 1, और सी बराबर कितना है 1। अब अपन वो लगाएंगे इसमें, यदि मूल वास्तविक वह बराबर हो, अगर मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो अपन क्या लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर 0। तो बी का मान कितना है, माइनस का 2 के माइनस 1 इसका स्क्वायर, प्लस सॉरी माइनस 4 AC, 4 का 4 लिखा। ए का मान कितना है k प्लस 1, और सी का मान कितना है 1 बराबर 0। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, पहले आपको इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहाँ रखेंगे k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस। अब देखो यहाँ 4 को मैंने 1 से गुणा किया 4, यहाँ रख दिया k प्लस 1 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इसका सूत्र खोलना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस का 4 k प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका सूत्र कौन सा खोला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, ये सूत्र लगाए। यहाँ पे क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये सूत्र लगाया तो ये बना। अब अपने को क्या करना है, इसको देखो आगे किस तरह से हल करेंगे। मैंने क्या किया, इस 4 की भी इनके साथ सबके साथ गुणा कर दी, और यहाँ भी इस 4 के साथ सबकी गुणा कर दी। तो ये क्या बन जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4। देखो ये 4 से गुणा करेंगे 4k स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस का 4 को 2 से गुणा करेंगे 8k लिख दिया, प्लस का 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, फिर इसको माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का, देखो यहाँ पर माइनस है तो देखो दोनों संख्या माइनस की होगी। 4 को k से गुणा किया तो 4k, और माइनस का 4 बराबर क्या है 0। ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस की भी अंदर गुणा करनी है, माइनस 4 की, और यहाँ पर सिर्फ 4 था, तो यहाँ पर अंदर वाले दोनों चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का ये माइनस का 4 के और ये माइनस का 4। इससे क्या हुआ, देखो माइनस का 4 के ये प्लस के 4 के से ये नहीं कटेगा 4 के स्क्वायर। इससे क्या हुआ कि ये अपना जो था माइनस का 4 के वो प्लस 4 के से क्या हो गया, कट हो गया। देखो 4 के और 4 के क्या हो गया आपस में कट। अब देखो जो बचा हुआ है उसको अपन हल करते हैं। तो 4k स्क्वायर माइनस का 8 और 4 कितने हो गए, देखो ये 8k और ये 4k जुड़ के कितना हो गया 12k बराबर क्या आया 0। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 4 और प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया तो ये बचा। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन लेंगे, 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा k, यहाँ पर बचेगा 3 बराबर 0। देखो यहाँ से 4k कॉमन ले लिया, k 2 बार था 1 बार पड़ा है, यहाँ से 4 कॉमन लिया मतलब 12 में 4 का भाग दिया 3, ये k कॉमन ले लिया। अब लिखेंगे यदि 4 के बराबर 0 हो तो k बराबर क्या आ जाएगा 0/4, यानी k बराबर क्या आ गया 0। 0/4 का मतलब क्या होता है। और यदि दूसरा क्या है k माइनस 3 बराबर 0 हो तो k बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ये दो उत्तर आए थे, एक तो ये गुणनखंड था, एक ये, इन दोनों को 0 रख के अपन इसके मान निकालेंगे। तो एक तो k बराबर आ गया 0 और एक k बराबर आ गया 3। तो ये था इसका चौथा सवाल। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरे का पांचवा सवाल। ये भी उसी तरीके से, देखो पहले से द्विघात समीकरण बनी हुई है एक्स स्क्वायर और x के रूप में, तो अपन एबीसी का मान लिख लेते हैं। a बराबर देखो x प्लस 4, ठीक है। b बराबर क्या है, ये x के साथ है k प्लस 1, और c बराबर क्या है, सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो ये रहा, सिर्फ जो संख्या होती है पीछे वो क्या होता है c बराबर ये दिया। अब अपन क्या करेंगे, यदि मूल क्या है
वास्तविक व बराबर हो तो, यदि मूल क्या है वास्तविक और बराबर हो तो अपन इसका मान क्या निकालेंगे, देखो अपन लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या रखेंगे 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसके अंदर मान रख देते हैं, बी का मान क्या है k प्लस 1, तो k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है ये रहा k प्लस 4 गुणा c का मान कितना है 1 बराबर 0। यहाँ पर सीधा सूत्र खोलेंगे फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको सूत्र खोलेंगे तो ये आ जाएगा, ये माइनस का देखो 4 है इसके अंदर गुणा करा देते हैं, 4 को 1 से गुणा किया 4 को अंदर गुणा करेंगे माइनस का 4 के और माइनस का 16 बराबर 0। ये देखो 4 के इसके अंदर से गुणा होगा तो दोनों माइनस का। इससे क्या हुआ कि इसको हल किया तो अपने पास देखो k स्क्वायर का k स्क्वायर, ये 2k प्लस का है ये 4k माइनस का है, तो क्या बचेगा माइनस का 2k। माइनस का क्या बचेगा देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और वो बड़ा संख्या माइनस का है। यहाँ देखो 16 प्लस माइनस का है 1 प्लस का है, तो ये बचेगा माइनस का 15 बराबर 0। अब यहाँ पे बन गई ये द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को भी आपको हल करना पड़ेगा, यानी गुणा कराने पर आपके पास आना चाहिए माइनस का 15 और घटाने पर आना चाहिए माइनस का 2। तो कौन सी संख्या होती है 5 और 3। तो देखो इसको किस तरह से हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस का 3x माइनस का, देखो एक संख्या घटाने के लिए एक संख्या माइनस की लेते हैं एक प्लस की, जो संख्या ये होती है इसके आगे चिन्ह होता है वो संख्या बड़ी संख्या यही चिन्ह लेते हैं, तो माइनस का 5 और प्लस का 3। अब क्या करते हैं शुरू में से 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 5, सॉरी ये संख्या k के रूप में है समीकरण, समीकरण को अपन k के रूप में हल कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान रखना k लिखना है, x लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर कॉमन लिया जो लिया है प्लस का 3, तो क्या बचेगा k माइनस 5 बराबर 0। अब देखो यहाँ से k माइनस 5 लिखेंगे तो ये क्या बचेगा k प्लस 3 बराबर 0। तो ये अपने देखो k के 2 गुणनखंड आ गए। अब इससे अपन मान निकाल सकते हैं, आपको पहले ही बताया यदि k माइनस 5 बराबर 0 हो तो बताओ k बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 5, और ये आ गया पहला मान k का। और दूसरा है और यदि k प्लस 3 बराबर 0 हो तो k बराबर कितना आ जाएगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस का 3, एक प्लस का 5 है और एक माइनस का 3 है। देखो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बात थी, ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है ये k के मान करोगे यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, फिर से इस द्विघात समीकरण को उस तरीके से हल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप इस द्विघात समीकरण को हल करने में तीनों में से कौन सी विधि लगा सकते हैं। देखो पूर्ण वर्ग विधि आपको कभी मत लगाना क्योंकि वो बड़ी भी है और उसमें गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, तो आप लगाओ तो या तो गुणनखंड विधि लगाए या फिर द्विघाती सूत्र लगाए, जहां तक हो सके इसको गुणनखंड विधि से ही हल करने की कोशिश करें, तो छोटा भी होता है देखो और आसानी से हो भी जाता है। तो इसके ये 2 उत्तर आ गए, आप इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरे का अंतिम सवाल। देखो क्या दिया हुआ है आपको, ये द्विघात समीकरण दी हुई है और कहा हुआ इसके मूल वास्तविक और बराबर है, सवाल वही है तो अपन लिखेंगे इसके एबीसी के मान लिख लेते हैं। ए का मान कितना है k, बी का मान कितना है माइनस का 5 और सी का मान कितना है k। देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है जो a, एक्स के साथ होता है वो b और सिर्फ संख्या होती है वो c। आपको दिया हुआ यदि मूल क्या हो वास्तविक व बराबर हो, अगर मूल वास्तविक और बराबर कह दिया तो अपन क्या कहेंगे इसके सूत्र में कि अगर मूल वास्तविक और बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा 0 के। अब आपको सिर्फ मान रखना है, यहाँ पे b का मान कितना है माइनस का 5 और इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है k और c का मान कितना है k बराबर 0। माइनस 5 का स्क्वायर करो चाहे प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है हमेशा प्लस में, और 25 4 ये आ गया k स्क्वायर बराबर 0। अब अगर k स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो आ जाएगा 25 बराबर 4k स्क्वायर, क्योंकि इधर माइनस का था इधर जाएगा तो प्लस का। अब अपन इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि 4k स्क्वायर को मान लागे 4 इधर आएगा तो भाग में, यानी k स्क्वायर बराबर 25/4, 4 इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में आएगा भाग में, तो 25/4। अब अपने को k का मान निकालना है तो k का मान निकालने के लिए प्लस माइनस 25/4, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 2 मान आते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे 25 का वर्गमूल 5 और इसका क्या होता है 2 प्लस माइनस,
तो k के मान 2, आगे क्या, एक तो प्लस का 5/4 और एक माइनस का, सॉरी प्लस का 5/2 और माइनस का 5/2। सिंपल सा सवाल था, बहुत छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण सवाल। देखो महत्वपूर्ण किस लिए हो गया कि यहाँ पर 4 को इधर भाग में लाना पड़ेगा, फिर उसको अंडरूट हल करना पड़ेगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। फिर इसके मान आते हैं 2 माइनस और प्लस के अंदर। जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये था आपका 5 पॉइंट, जो आपकी प्रश्नावली है 3.5 का दूसरे का अंतिम सवाल। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों दूसरों को भी शेयर करके बताएं ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।